बहुत सुंदर बात बताई थी कि श्री यशोदा जी ठाकुर जी को बांधने के लिए प्रवृत्त भई हैं। तो ठाकुर जी को बांध रहे हैं, तो काय सु बांध रहे हैं? तो कही के रज्जू सु, यानी कि रस्सी से बांध रहे हैं। जो गाय को, बछड़ा को बांधने के लिए जो रस्सी हो है ना, वो गोवालन के घर में हो ही है। तो ग्वाल वालन के घर में है, तो वहाँ वही रस्सी सु वो ठाकुर जी को बांधे जा रही है। अब यहाँ में ये बता रहे हैं कि रस्सी को आगे को भाग वहां भी ठाकुर जी हैं, और छेल्लो भाग है वहां भी ठाकुर जी हैं, और बांधनो कौन को है? तो ठाकुर जी को बांधनो है। तो ठाकुर जी अपने आप से कैसे बंधेंगे? यानी ठाकुर जी को बांधने के लिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी सब में विराजमान है, और सब ठाकुर जी के अंदर विद्यमान है, या सब ठाकुर जी के आधार पे ही खड़े हैं। ठाकुर जी उन चीजन के अंदर हैं, तो ही वस्तुतः वाको अस्तित्व है। ऐसो यहाँ पे अपन को कल समझ में आई थी। तो कहते कि कोई अपने आप को कैसे बांध सके, या सो ठाकुर जी को बांधना असंभव है। ये प्रकार अपन को कल आयो थो। अब और भी कछु होएगो तो देखें अपन, नहीं तो आगे अपन ले। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के अवान्तर प्रकरण में सु 5वां अध्याय है, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 9वां अध्याय चल रहा है। और अपन या को एक पैराग्राफ अपन ने या 14वें श्लोक को छोड़ो तो कि ठाकुर जी प्रकट भय हैं। यहाँ पे कही ना कि यशोदा जी ने सोचे कि प्राकृत बालक है मेरो, तो ये सोच के और बांधवे गई। तो कह रहे कि भाई मैं प्राकृत हूँ तो मेरा बालक भी प्राकृत ही होएगो। तो कह रहे कि ऐसा नहीं है कि कई देवता और कई सत्पुरुष जो प्रकट भय हैं, तो वो प्राकृत माता के देह से ही प्रकट भय हैं। लेकिन फिर भी या में मतलब यशोदा जी ने अपने पुत्र को प्राकृत समझो, तो में कौन सा दोष है? तो के दोष नहीं है, मतलब अव्यक्त शब्द दियो है यहाँ पे। तो जाको आशय ये है कि यशोदा को जिसको यशोदा पुत्र समझती है, वह किसी भी अंश से उत्पन्न नहीं होता है। यानी ठाकुर जी को जो यशोदा जी अपना पुत्र मान रही हैं कि मेरे देह में सुप्रकट भय है, तो या को मतलब ये है कि मतलब ठाकुर जी तो कोई भी अंश सु कहीं सु भी कोई भी रूप सु कोई भी धर्म सु मतलब हमें प्रकट नहीं हो सके हैं। कोई भी अंश सु आप उत्पन्न नहीं हो गए हैं, ये प्रकार कल अपन को बताया। तो अब आगे कुछ पैराग्राफ है अपनो कि इस प्रकार होने पर भी जैसे अत्यंत चतुर लोग नट किसी भी भेष में हो तो उसको पहचान लेते हैं, वैसे ही सबसे विलक्षण अनंत गुणवान और आनंदमय होने से क्यों नहीं जाना जा सकता है। यहाँ पे कहे ना कि भी ठाकुर जी कैसे भी वेश में होंगे, तो जैसे नट को पहचान लियो जाए, यानी अपन को पता है कि ये व्यक्ति अलग अलग रोल कर रहे है, या में ये अलग रोल कियो है, फलाने नाटक में अलग रोल कियो है, तो अपन वह व्यक्ति विशेष को तो पहचानेंगे ही। वो रोल कर रहे हो कौन सो कर रहे हो, वो एक अलग चीज हो जावे, तो वाको भी अपन पहचान तो लेकिन क्या अरे ये तो यही वालो व्यक्ति है जो या समय ये न अभी तो राजा को ये पात्र कर रहे हो, तो और अब ये न रंग को पात्र कर रहे हो है, लेकिन दोनों में ही या में यही वाला व्यक्ति है जाको हमने अभी देखियो तो राजा में। ऐसे करके जो चतुर हैं वो लोग, जो चतुर लोग हैं वो नट किसी भी वेश में हो तो उसको पहचान लेते हैं। वैसे ही सबसे विलक्षण अनंत गुणवान और आनंदमय होने से क्यों नहीं जाना जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्राकृत देह में पधारे हैं तो क्या हो गया, बाको पहचान लेना चाहिए, उनको पहचान लेना चाहिए ना कि भाई ये भगवान ही है। तो कि यहाँ पे ऐसा नहीं भयो, तो कि क्यों नहीं भयो है? क्योंकि यहाँ पे यशोदा जी भी प्राकृत बालक के रूप में देख रहे हैं? और जो नंदराय जी जो प्रकट भय, तो वो यहाँ पे
कौन से नाम से प्रकट भय? यहाँ पे आगे आया था ना। यशोदा जी प्राकृत देह समझ रही है अपनो, और यहाँ पे यही प्रकार से यशोदा जी और मतलब नंदराय जी दोनों को प्रकार कह रहे हैं कि वो अनंत गुण वाले जो ठाकुर जी प्रकट भय, फिर भी वहां पे आपको जो प्राकृत बालक रूप के जो सारी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं यहाँ पे मुख्य रूप से हो रही हैं। आप अपने स्वरूप को मतलब ढाक रखे हो, या सो आप कोई को ये पता नहीं चल रही है कि ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान हैं, ये गुप्त रीति से हो रहे है, यहाँ पे प्रकट नहीं बताए हुए है। तो जैसो स्वरूप आप बता रहे हैं ऐसो ही यहाँ पे सबको समझ में आ रही है। या सो कह रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी ने अपनो रूप छुपा रखे हुए, या सो कोई को पता नहीं चली। तो कह रहे हैं कि वैसे ही सबके सबसे विलक्षण अनंत गुणवान और आनंदमय होने से क्यों नहीं जाना जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो सब गुण वाले हैं और अनंत हैं, तो और विलक्षण है सबंसु, तो उनको क्यों पहचान नहीं लियोगे। अपन जब साधारण व्यक्ति को अपन पहचान लेवे कि ये ये वही व्यक्ति है जो अभी लड़का बन के घूम रहे, तो अभी ये लड़की बन के लड़की को पात्र कर रहे हो, और तो हम आपको पहचान जा रहे हैं, तो आपको मतलब ये है कि साधारण नट को भी अपन अगर पहचान रहे हैं, जो साधारण अभिनय कर रहे हैं नाटक में, वाकू नट को या नटनी को अपन पहचान रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी तो विलक्षण है, अनंत गुणवान है? आपके पास तो आनंद है, अत्यंत आनंदमय होने से उनको क्यों पहचाना नहीं जा सकता। तो इसके उत्तर में श्लोक में अधोक्षजम ये विशेषण दियो गयो है। वो क्यों दियो है? तो कह रहे हैं कि अधोक्षजम सु भगवान व उनके गुण किसी की भी इंद्रियों द्वारा देखने में नहीं आते हैं। कह रहे हैं कि ठाकुर जी के गुण और ठाकुर जी के इंद्रिय जो है, ठाकुर जी या ठाकुर जी के गुण कोई भी इंद्रियों से देखे नहीं जा सके हैं। यासु यहाँ पे आप अपने से विरुद्ध धर्म यानी मर्त्य धर्म का प्रदर्शन करते हैं। आप ठाकुर जी अपने सुविरुद्ध धर्म को प्रागट्य कर रहे हैं ताकि वाकी विशेषता बढ़े। यासु यहाँ पे मर्त्य लोक की विशेषता बढ़ाई है, तो मर्त्य लोक में क्या किया आपने? इससे ज्ञात होता है कि अपने स्वरूप गुणों के जताने की भगवान की इच्छा नहीं है, और यह यशोदा अत्यंत प्राकृत रूप वाली है, इस कारण से अनभिज्ञ है, वह कैसे जान सकेगी। इस अनभिज्ञ को मतलब है अनजान होना। वह कैसे जान सकती है कि भगवान उखल के ऊपर चनारिन धरकर पीड़ा कर रहे हैं, और यह उखल अग्नि की नाभि है, किंतु यह उखल गोकुल में है, अतः मेरा आश्रय स्थान है। इस तत्व को बताने के लिए अपने को उलूखल के साथ बंधवाया, ये उलूखल के साथ बंधवाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने आप को उखल से बंधवा दियो। क्यों बंधवा दियो? क्योंकि यहाँ पे देखने वाले ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद रख के जो क्रीड़ा करी है, वो उखल कौन सो है, कैसो है? तो कह रहे हैं वो नाभि, अग्नि की नाभि बताई गई है, किंतु यह उखल गोकुल में है, अतः मेरा आश्रय स्थान है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोकुल उखल कहाँ पे स्थित है? तो कह रहे ये गोकुल में स्थित है। तो और गोकुल क्या है मेरे लिए? तो कह रहे हैं कि वो मेरा मुख्य आश्रय स्थान है। इस तत्व को बताने के लिए अपने को उलूखल के साथ बंधवाया, और यशोदा की बुद्धि भी दूसरी वस्तु में न हो जाए, इसलिए ही बंधवाया। फिर ठाकुर जी रस्सी से क्यों बंध गए? तो वहां के दो प्रकार बता रहे हैं कि एक तो के साथ बंधवाया, और यशोदा की बुद्धि भी दूसरे वस्तु में न जाए इसलिए भी बंधवाया। अगर ठाकुर जी
यशोदा जी सो अपने आप को बंधवाते नहीं, तो यशोदा जी को मन यहाँ वहां चलो जातो, जो मन यशोदा जी में लगे है वो नहीं लग के, और वो ठाकुर जी को बांधवे में लग गई। रज्जू पशुओं और को बांधती है, उखल रज्जू और हस्त में स्थित देवता चुप क्यों रहे? रज्जू यानी रस्सी पशुओं को बांधती है, फिर भी ठाकुर जी उखल रस्सी और हस्त में स्थित देवता चुप क्यों रहे? यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसो सब होते भय भी ठाकुर जी चुप क्यों रहे, ठाकुर जी ने कछु कियो क्यों नहीं? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान ने उनकी बुद्धि प्राकृत जैसे बना दी थी, अतः वे प्राकृत जैसे हो गए थे। यहाँ पे ठाकुर जी भी प्राकृतिक चीजन को अंगीकार करके वह को न्याय दे रहे हैं, तो वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। ये अपनो 14वां श्लोक पूरो भयो। आभास है आगे। अहम ने अयम देहाकारेण भासमान एवं भगवान सच्चिदानंद रूपम प्रति गुणो गुणोप गुणोय गुणोपसहार न्यायेन न चांतरन बहिर्यस्य इत्यादि धर्मा अव्ययवेति ज्ञापयितुं बंधनेप्युपायं वदन वदन भगवान सामी बद्धो जात इत्याह। यह आभास है या आभास है। यह देह की आकृति वाले ही सच्चिदानंद रूप भगवान है। यह गुणापसंहार न्याय थोड़े में ही गुण बता देता है। भगवान है यह यह देह की आकृति ही सच्चिदानंद रूप भगवान है। यह गुणोपसंहार न्याय थोड़े में ही गुण बता देना से न अंदर न बाहिर आदि स्वरूप स्वल्प गुणों से उनके धर्म बताने के लिए तथा उनके बांधने का उपाय भी कहकर भगवान आधे ही बांधे गए हैं, इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 15वां है। तद दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागस द्वयंगुलो नमभूत तेन सच्चिदानंद संदधेन्यच्च गोपिका। शब्दार्थ है यहाँ पे, अपने अपराधी पुत्र को जब बांधने लगी तब वह रज्जु 2 अंगुल छोटी यानी कि कम हो गई। यह देख गोपिका यशोदा ने उसके साथ दूसरी रज्जु जोड़ दी। अब जब ठाकुर जी को बांधे गए तब क्या भयो कि 2 उंगल वो रस्सी छोटी पड़ गई। तो यशोदा जी ने अब देखो कि ये 2 अंगुल छोटी हो गई है, तो झट से दूसरी रस्सी ले आई और वहां में दूसरी रस्सी बांध दी। श्री सुबोधनी जी हैं। भगवता स्वस्मिन् दोष द्वयं प्रदर्शितं तत्पुत्रत्वम् अपराधश्च तथा तदा रज्जुरन्तर्बहिः स्थितं भगवन्तं तिरोहितं नत्वा वेष्टनं कृतवती स्वयं बहिः स्थितस्य भगवतः तद्दाह बध्यमानस्येति अन्यथा बहिरपि रज्जुनम भवेद वेष्टकमपि न भवेद। यहाँ से लेके तत्राह गोपिके इति मूढ़्यम तस्या अनुवर्तत इति, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है कि व्याख्या थे कि रज्जु भगवान को कैसे बंधन में लाई। अब रज्जु के लिए कह रहे हैं कि रस्सी ठाकुर जी को कैसे बंधन में ला सके। इसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि भगवान ने अपने में 2 दोष दिखाए, यानी भगवान ने स्वयं में 2 दोष दिखाए। एक तो उस यशोदा का पुत्रपना और उस माता का अपराध, मटू की फोड़ तक्र बहाना, मक्खन मंदिरों को बांटना, ये सब पशु कार्य तो ठाकुर जी ने पहले ही किए थे, तो बाकी माफी आपने मांगी। उस माता का अपराध यानी मटों की फोड़ तक्र बहाना मक्खन बंदरों को बांटना, ये प्रकार यहाँ पे आयो है।
जब भगवान ने ये दो दोष प्रकट किए तब रज्जु को ज्ञान हुआ कि भगवान के वे गुण भगवत्व अंदर बाहिर स्थिति तिरोहित हो गए हैं। एक मिनट है। जब भगवान ने ये दो दोष प्रकट किए तब रज्जु को ज्ञान हुआ कि भगवान के वे गुण भगवत्व अंदर बाहिर जाति तिरोहित हो गई है, वह भगवान ने छिपा दिए हैं। अब भगवान को मैं बांध सकूंगी यो सोचकर जब उसके ही स्थिति और अंतस्थित भगवान के बांधा। यदि रज्जु को इस प्रकार का ज्ञान न होता तो रज्जु भगवान के बाहर भी अपने को न समझती। यहाँ पे मतलब रज्जु का प्रकार बता रहे हैं। रज्जु यानी रस्सी, तो रस्सी से ठाकुर जी को बांध के गए हैं यशोदा जी, और यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के गुण भले उन्हें रज्जु से बांध दिए हैं, लेकिन भगवान के जो गुण हैं वो तिरोहित नहीं हो सके, तो या भगवान ने छिपा दिए हैं। अब भगवान को मैं बांध सकूंगी यो समझकर उसके ही स्थित और अंतस्थित भगवान को बांधा, और न बांध सकती थी तो यो करते हुए भी पूर्णतया बांध न सकी, क्योंकि रज्जु व पूर्व आदि और अपर में अंत में भगवान ही है। यानी यहाँ पे ठाकुर जी को बांध दियो, जो अपने आप को रज्जु के बाहर और अंदर हती तो हमें बांध नहीं सकी है, तो फिर कह रहे हैं कि पूर्णतया बांध नहीं सकी, थोड़ो सो बांधे हुए। चारों तरफ से गोलाई करके रस्सी तो ले ली, पर रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई, तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी तो वो थोड़ो बांध्यो और थोड़ो खुलो रखो। ऐसे प्रकार को यहाँ पे प्रकार रज्जु को बता रहे हैं। यो करते हुए भी पूर्णतया बांध न सकी, क्योंकि रज्जु के पूर्व यानी आदि और अपर में अंत में भगवान ही है, अतः रज्जु 2 उंगल कम हो गई। लोक के परिभ्रमण में प्रथम नाप अंगुली है, प्रथम नाप अंगुली में अतिक्रमण का कुछ कारण न होते हुए भी स्वल्प स्वल्प विलक्षणता को भी महापुरुषों की योजना आश्चर्य उत्पन्न करती है, जैसे कि 2 अंगुल कम वाली रज्जु में। वल्लभाधीश की जय। आज ये रखेंगे कि रस्सी को जो क्रम बतायो कि जो रस्सी ठाकुर जी को नहीं बांध सके, जाके अथ और इति दोनों ही श्री ठाकुर जी है, तो क्या प्रकार से फिर ठाकुर जी को बांधेंगे, तो आपको खुलासे यहाँ पे कर रहे हैं कि ठाकुर जी के भगवान ने 2 दोष प्रकट किए, तब रज्जु को ज्ञान हुआ कि भगवान ने अनुचित, भगवान ने वे गुण भगवत्व अंदर और बाहर तिरोहित हो गई है। यानी ठाकुर जी को जब रज्जो से बांधे तब आपको अंदर और बाहर को जो गुण जो हते वो सब बाहर चले गए हैं। ये प्रकार यहाँ पे आज आयो है। ठाकुर जी ने मस्ती भी करी है यहाँ में, रज्जु के में अपने दधी को भांड फोड़ दियो, और दधी को भांड फोड़ दे सु क्या मिलो उनको, कुछ नहीं मिलो, लेकिन बस तोड़नो थो तो तोड़ दियो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हम पे हो रही हो, तो वह कृपा को जरूर से अपन को झेलना चाहिए, और फिर हमें आगे पीछे का विचार नहीं करना चाहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।